हाँ जी, तो मुद्दे पे आते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत ही ठीक लग रहे हैं अभी, लगता है कि वो आने वाले टाइम पे हमें अच्छी डिसेंट रिटर्न दे सकते हैं। तो उनके चार्ट्स थोड़े-से चेक कर लेते हैं। इसमें से सबसे पहला स्टॉक जो है वो है एमिको एलिकॉन, ठीक है? इसके मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मंथली चार्ट में देखो तो ये स्टॉक कहीं न कहीं अब एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, ठीक है? तो मंथली पे अगर देखेंगे ये इसका जो है फर्स्ट टारगेट नज़र आ रहा है 2391, ठीक है? मैं ज़्यादातर मंथली और वीकली चार्ट्स ही देखता हूँ, तो उसी की बेसिस पे अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो जो भी एनालिसिस मैं आपको इन स्टॉक्स का बताने जा रहा हूँ, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाइंग की, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप कंसल्ट कीजिए। ये मेरी अपनी पर्सनल स्टडीज़ है, आप लर्निंग पर्पज़ के लिए इस वीडियो को लीजिए, ना कि कोई किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप इसे समझिए, ठीक है? तो ये है हमारा एमिको एलिकॉन। अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे, 30 वीक की मैंने मूविंग एवरेज लगाई हुई है। तो आप देखो ये लाइन फ्लैट हुई है और प्राइस यहाँ रेंज से निकला हुआ है। तो अगेन अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखोगे, तो आपको टारगेट जो है वो 2391 के आसपास का नज़र आ रहा है, फर्स्ट टारगेट। तो हम यहाँ कहीं पे एंटर हुए हैं स्टॉक में, तो इट विल टेक सम टाइम टू रीच दिस लेवल, बट तब तक हम जो है स्टॉक में बने रहेंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट मुझे लग रहा है, एमिको एलिकॉन। आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक ये है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस स्टॉक की ये है कि जब भी ये चलता है ना, तो आप देखिए इसका डीएनए वाइज़ कितना अच्छा है कि जब भी ये चलेगा, ये देखिए 1557 और 1855, पता है एवरेज ये 150 से ₹200 चलता है जब चलता है तो। तो ये मुझे एक इस स्टॉक की एक अच्छी चीज़ लगी है कि जब ये चलने पे आएगा तो एक ही दिन में 150-200 चला जाएगा। तो 2-3 दिन भी चला गया तो अपना तो ठीक हो गया ना सिस्टम उससे। तो इसलिए ये मुझे एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। अब दूसरे नंबर पे स्टॉक पे आते हैं, ये है हमारा एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अगेन इसका मंथली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप ये इस स्टॉक को भी देखिए, ये अ, एक शॉर्ट टर्म का आप बोल सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड में था। अब ये अपने एक कंसोलिडेशन ज़ोन से निकला है और इसने मंथली क्लोजिंग दी है लास्ट मंथ अ, मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये भी एक अच्छी कैंडल बना के जो है अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अपना हैवी मशीनरी वाले इक्विपमेंट्स जो है वो बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर आपने रोड पे देखा होगा, ये इसकी मशीन्स होती हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा होता है। तो ये वो कंपनी है। अब इसके वीकली चार्ट पे आते हैं, तो वीकली पे आप देखिए इसका भी स्ट्रक्चर बड़ा ब्यूटीफुल है। तो ये भी एक कंसोलिडेशन जो है इसने अपनी कंप्लीट की है और प्राइस जो है वो 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। और अगर आप इसकी वीकली क्लोजिंग देखोगे, कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज बनी है। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको पता ही होगा कि इस कैंडल का जो क्या रेलेवेंस है, ठीक है? ये एक बुलिश बॉल्ड कैंडल है, जो ये इंडिकेट करती है कि बायर्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस स्टॉक में। तो कोई अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए जो है हम इस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 1387 के आसपास, ठीक है? और वैसे भी अभी क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं सितंबर के। कंपनी ने अपना कैपेक्स कंप्लीट किया है। कैपेक्स हो गया अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंशन इन्होंने की हुई है। अपना कुछ प्लांट एंड मशीनरी में जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो इसका भी अगर मैं डीएनए वाइज बात करूंगा, एक अच्छा स्टॉक है। जब ये चलता था जिस टाइम पे, तो आप देखिए एक ही दिन में ये भी अच्छा चलता था। 494 से देखिए 592, ₹100 का जो है इसका डीएनए है। तो ये भी एक मेरा एक पैरामीटर मैंने रखा हुआ है जब स्टॉक को मैं सेलेक्ट करता हूँ। क्योंकि अगर स्टॉक चलने वाला ही नहीं होगा, चलेगा 2-5 रुपए, तो वो आपको क्या ही कमा के देगा। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि आप उस स्टॉक पे फ़ोकस करो। जब वो चले, तो आपको 100 से ₹150 वो दे रहा है। क्योंकि ऐसे स्टॉक देखो 3-4 दिन भी चलेंगे, ये देखो, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है अच्छे से, ठीक है? 962, नेक्स्ट कहाँ तक गया ये? 1182,
फिर देखिए कहाँ गया 1176, फिर देखिए कहाँ गया ये 1490। 4 दिनों में स्टॉक देखो क्या भाग गया। तो ऐसा ही स्टॉक चाहिए हमें, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया। तीसरी कंपनी जो थोड़ा ठीक लग नजर आ रही है वो है अनंतराज। इसका भी मैं अगर मंथली चार्ट देखूं तो मंथली पे लास्ट मंथ तो उसने अच्छी कैंडल क्लोज की है, विच इंडिकेट्स बायर्स जो हैं इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये स्टॉक का भी मेरा जो पहला टारगेट है वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 743। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे हम आते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देखिए इसमें ये एक शॉर्ट टर्म का एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आप इसे बोल सकते हो। फिर ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चला गया। जितना लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक करेगा और उसके बाद जब उस कंसोलिडेशन को तोड़ के वो बाहर निकलेगा तो इतने ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जो है वो ऑफर कर सकता है। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट है, आप इसको देख सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो अच्छे हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा जो लोग सीरियस हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग में, आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, आप कोशिश कीजिए उसकी उसकी एआर पढ़िए। ठीक है, अब तो एआई का टाइम है तो थोड़ा काम और इजी हो गया है। उस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं, एआई जो है उसको सॉरी एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए और उसको सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पे। फिर वो एआर जो है वो आप जो भी आप यूज़ करते हैं एआई का टूल, जेमिनी हो गया या चैट जीपीटी हो गया या क्लाउड हो गया, तो उसमें आप डाल दीजिए और उसको बोल दीजिए कि इस एआर को जो है आप एनालाइज करो और बताओ मुझे जरा इसके प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या कोई ग्रोथ गाइडेंस है तो पूरा डिटेल में आपको बता देगा। तो ये चीज़ आप एआई से थोड़ा हेल्प ले सकते हो फंडामेंटली, है ना। तो सेल्स वगैरह तो हम ट्रैक करते ही हैं, स्क्रीनर पे मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है। तो ये अनंतराज जो है ये एक मुझे एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट लग रहा है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, उसका नाम है विमता लैब्स। अब देखिए, अब आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह के स्टॉक में ना हम हमें कोशिश करनी चाहिए। देखो मेरा काम है आपको ना बताना कि आप किस तरह स्टॉक में क्या चीज आपको देखनी है। आप देखो जब ये स्टॉक चलेगा, जब ये चलता है विमता लैब्स, एक दिन में क्या कितने पॉइंट चलता है, 280 से या 453 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 150 रुपये चल गया। जब ये चलने पे आएगा स्टॉक तो ये इतना ही चलता है, ठीक है ना। ये दिन ऐसे कम ही मिलेंगे लेकिन हमें पता है भाई जब ये चलेगा तो इतने पॉइंट्स ये देगा। ठीक है, तो हमारे रडार पे ये है। अभी जो है ये निकला है मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखोगे तो ये अभी निकला हुआ है। तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। इसमें फर्स्ट टारगेट आप ये मान लो 734। ठीक है, तो वीकली पे मैं लगा लेता हूँ। वीकली पे ये मेरा टारगेट है पहले, तो यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री हुई है इसमें। है। मेरा मेजरली जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया हुआ है, 30 वीक मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है, हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक में आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी लेकिन वो आपको रिवॉर्ड भी वैसे देगा। ठीक है ना, अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो थोड़े से पैसे ही आपको मिलेंगे, लेकिन आप टारगेट्स तक वेट करोगे तो आप डिसेंट अमाउंट का जो डिसेंट अमाउंट होगा उस स्टॉक में आप निकाल के लेके जा सकते हो। तो ये हमारा इसमें टारगेट रहेगा। तो आप इसको भी थोड़ा देख सकते हैं विमता लैब्स। ठीक है, फंडामेंटली आप इसको स्टडी कर सकते हैं, रिजल्ट्स इसके ठीक आए हुए हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के लास्ट स्टॉक पे जो कि है CDSL। ठीक है, CDSL का हम चार्ट देखते हैं। अच्छा, इसका मंथली चार्ट जो है, मंथली में आप देखिए ये भी अभी जो है मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जो मंथली में मैं बता रहा है कि ठीक है। ये इसका मैं पहला टारगेट बताऊंगा, जो लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं 1453। वीकली पे अगर हम देखेंगे तो वीकली में ये एक कंसोलिडेशन में था, लॉन्ग कंसोलिडेशन में था, लेकिन ये है अब इसने क्लोजिंग जो है वीकली वो ठीक दी है। देखो जब ये चला एक ही दिन में 43 रुपीज चलता है। हालांकि मैं इसको ये नहीं बोलूंगा इसका स्ट्रॉन्ग डीएनए है, अच्छा चलता है जब चलता है, बट ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन जब इस रेंज को तोड़ेगा तो ये इसका टारगेट है एक 1665 का। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ स्टॉक्स जो वीकली मैंने एनालाइज किए हुए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक इन्वेस्टिंग में या स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं।
तो यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए आपका बड़ा-बड़ा शुक्रिया। आज का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स। बाय।